धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, उच्चतम न्यायालय से एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। मुझे लगा कि इस खबर को लाइव ही आपके सामने रख दूं। अब रिकॉर्डिंग कराऊंगा, एडिटिंग कराऊंगा, अपलोडिंग कराऊंगा तो टाइम थोड़ा बीत जाएगा। हालांकि इस स्थिति में भी खबर रखने के लिए काफी कुछ सर्च करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है दो हाई कोर्ट के जजों की जांच शुरू होने पर। भाई सवाल पैदा होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों भड़क गया। हालांकि लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि भैया जब डॉक्टर के साथ कुछ हो जा तो डॉक्टर सारे एक हो जा, वकील के साथ कुछ हो जा सारे वकील एक हो जा। तो अगर जजों के खिलाफ कुछ हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसमें भड़क रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, नाराजगी जता रहा है, तो कौन सा कोई जुल्म कर रहा है? कोई जुल्म नहीं कर रहा है। लेकिन इस जुल्म के पीछे की कहानी क्या है? आखिर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता हुआ सुप्रीम कोर्ट क्यों दिख रहा है और क्यों सुप्रीम कोर्ट इसको जुल्म मान रहा है? हर पहलू से आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन सबसे पहले आज के ताजा हालात आपके सामने रख देते हैं। आज जुमेरात का दिन है, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, थर्सडे का दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता में। 3 जजों की बेंच थी। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत भी उनके साथ थे और जस्टिस अभय श्रीनिवास औक भी उनके साथ थे। तीनों जज साहिबान की बेंच बैठी। उन्होंने पहली लाइन में जो आदेश जारी कर दिया वो कहा कि जजों के खिलाफ कोई सुनवाई, कोई जांच नहीं कर सकता है लोकपाल। जी हां, ये सबसे बड़ी और अहम टिप्पणी दी। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो जाता है कि भैया लोकपाल क्यों जांच कर रहा था, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले टिप्पणियां सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जज साहिबान ने एक ही तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए या शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सीधे तौर पे कहा कि जो लोकपाल है वो हाईकोर्ट के जजों की जांच नहीं कर सकता है और उसके पास यह अधिकार नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर लोकपाल के रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया गया, नोटिस जारी करके। साथ ही मोदी सरकार को भी नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। साथ ही ये भी कहा है कि जो जज साहिबान हैं जिनकी जांच करने की बात लोकपाल कर रहा था, किस मुद्दे पर कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्या पूरी कहानी बताऊंगा आपको आगे। लेकिन जो जांच कर रहा था लोकपाल या करने की बात कर रहा था, उनके नाम पब्लिक में नहीं रख सकता है, सार्वजनिक नहीं कर सकता है, डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, ये भी कहा है। साथ ही ये भी कहा कि ये मामला बहुत ही परेशान करने वाला। उफ अल्लाह, कितना परेशान हो जाते हैं लोग जांच शुरू होने पर, अगर उनके खिलाफ किसी तरीके की जांच हो। जबकि लोकपाल जो हमारे देश के इस वक्त बने बैठे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये तमाम टिप्पणियां करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, लोकपाल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दिया है और सीधे जवाब तलब कर लिया है, रोक लगा दी है कि सुनवाई कर ही नहीं सकते। आपको वक्त याद करना पड़ेगा जब एक महिला खड़ी और उसने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त का जो रंजन गोगोई हुआ करते थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर फैसला दिया, उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया है। खुद बेंच लगाकर बैठ गए जो है रंजन गोगोई, जबकि होना ही चाहिए था कि दूसरे जज मामले को सुनते या पुलिस के पास मामला जाना चाहिए था। लेकिन खुद ही अपने ऊपर लगे महिला के आरोपों पर उन्होंने बेंच लगा दी और खुद ही अपने आप को क्लीन चिट दे डाली। वैसे ये चाल चरित्र चेहरा जब से 2014 के बाद का नया भारत बनाया जा रहा है, नया इंडिया बनाया जा रहा है, हर जगह चल रहा है। जो लोग सत्ता में आते हैं अपने ऊपर दर्ज मुकदमे खत्म कर देते हैं, या अपने जो संस्कारी होते हैं वो हत्यारे, बलात्कारी, कैसे भी मामलों में सजा याफ्ता हो उनको पैरोल पर बाहर छोड़ते रहते हैं, बरी करते रहते हैं मुकदमों में। मंत्री पद से अब उनको नहीं हटाया जाता है। अब कार्रवाई जो है अधिकारियों पर भी नहीं होती है। देखिए ना कैसी भगदड़ मची महाकुंभे। अभी भी वहां का आईजी बना बैठा है वैभव कृष्ण, और वही वैभव कृष्ण है जिसका कुछ ऑडियो, अश्लील वीडियो वायरल हुआ था जो है ग्रेटर नोएडा में डीएम रहते हुए और एसएसपी रहते हुए। तब उस वक्त आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि ये ठीक आदमी नहीं है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो अब कुछ होता नहीं। देखिए ना रेलवे का कितना बड़ा हादसा हो गया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, डीएआरएम तक नहीं हटाया गया, आरपीएफ का कोई अधिकारी तक नहीं हटाया गया, मंत्री की तो बात छोड़िए। तो एक चाल चरित्र चेहरा बन गया। अब बात करते हैं कि लोकपाल ने ऐसा क्या जुल्म कर दिया। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि लोकपाल है कौन। वैसे तो लोकपाल कुछ होता ही नहीं है, नाम के लिए एक पद है। एक जमाना था लोकपाल के लिए आंदोलन चलाया गया था इस देश के अंदर अन्ना हजारे का नेतृत्व में। उसी के बाद से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। लेकिन आम आदमी पार्टी चली गई, अन्ना हजारे जो है घंटा बजा रहे हैं आरएसएस का। जब भाजपा बीजेपी कहती है तब वो आकर मीडिया पे कुछ बोल देते हैं, यहीं तक उनकी औकात रह गई है। तो लोकपाल हैं हमारे देश के वर्तमान में जस्टिस एएम खानविलकर।
पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद आप जानते ही हैं बहुत सारे जो हमारे देश के अंदर आयोग होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इन जजों को वहाँ पे बैठा दिया जाता है। जो सत्ता के करीब होते हैं उनको बैठाया जाता है। अच्छा, ये फैसले भी इसलिए देते हैं ताकि सत्ता इनको उन पदों पर बैठा दे। भाई साहब, मुझे मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनवा दीजिए मोदी जी, मैं ऐसे फैसला दे दूंगा। हाँ भाई, मुझे राज्यसभा बनवा दीजिए। रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद बनाया गया था। खैर, कुल मिला के जो है तो वो हैं, और उनके सामने एक मामला पहुंचा एक प्राइवेट कंपनी से जुड़ा हुआ। हमारे पास जानकारी नहीं आ पाई है कि कंपनी का नाम क्या है। कंपनी से जुड़े हुए मामले की जांच कहां चल रही है? निचली अदालत में। निचली अदालत किसे कहते हैं? जिला अदालत में। वहां पे एक एडीजे है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है। तो ये जो जज हैं हाईकोर्ट के, ये उसे फोन लगाते हैं, हाँ भाई सुन, मैं जो है तुझे कह रही हूं या कह रहा हूं, जो भी है, उस जो है मामले में, जो कंपनी से जुड़ा मामला है, उसमें तुझे कुछ नहीं करना है, उस कंपनी के फेवर में फैसला देना। उसके बाद ये मामला पहुंचता है हाई कोर्ट। तो वो जो जज हाई कोर्ट वाले हैं, वो हाई कोर्ट के जज पे भी प्रेशर बनाते हैं। जैसे नीचे तो उन्होंने बनाया एडीजी पे, ऊपर जाके भी फिर प्रेशर बना दे, हाँ भाई ये तेरी यहाँ पे आके मामला लगा है, इसमें तुझे भी वही करना है जो नीचे वाले जिला जज के अदालत में एडीजे ने किया। ऐसे करके उस पर दबाव बनाते हैं। अब ये मामला जो है, जो दूसरी पार्टी कंपनी के खिलाफ लड़ रही होती है, वो इस मामले को लेकर लोकपाल के यहाँ चली जाती है और सीधे आरोप लगाती है। कहती है कि जो ये दबाव बना रहे हैं जज महोदय, ये असल में उस कंपनी के वकील रह चुके हैं एक जमाने में। वो कंपनी इनकी मुवक्किल रह चुकी है। मुवक्किल तो हम समझते ही होंगे ना, तो वो कंपनी मुवक्किल रह चुकी है इनकी। तो वो वहां पे जाके आरोप लगाते हैं, और जस्टिस एम खानविलकर जो है, जो कि लोकायुक्त हैं, वो कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, ये मामला तो सुना जाएगा और हाई कोर्ट के जजों की जांच कर सकता है लोकायुक्त। वो ऐसी टिप्पणी कर देते हैं और ये खबर आती है 27 जनवरी को सामने। अब उस खबर के सामने आने के बाद फड़फड़ाहट मच जाती है सुप्रीम कोर्ट में। भाई अगर लोकपाल जजों की जांच करने लग जाएगा तो कल तो किसी भी अदालत के जजों की जांच लोकायुक्त करने लगेगा, लोकपाल करने लगेगा, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इस पर आनन फानन में एक बेंच गठित की गई और आज उस बेंच ने फैसला सुनाया कि लोकपाल को अधिकार नहीं है कि वो जजों की जांच करे। इस पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं, फौरन रोक लगा रहे हैं। मोदी सरकार साफ करे कि वो उसका क्या रुख है, और लोकपाल के जो रजिस्ट्रार हैं वो साफ करे इस पर उनका क्या रुख है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो खुद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका हो एम खानविलकर, अगर वो वर्तमान समय में देश के लोकायुक्त हैं और वो कह रहे हैं कि भैया हाई कोर्ट के जजों की मैं जांच कर सकता हूं, तो क्या गलत कह रहे हैं? कोई गलत कह रहे हैं क्या? इस पर तो ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए कि भाई तू तो हमारी बिरादर का आदमी है और वहां जाके तू बैठ गया और वहां जाके तू ऐसा कर रहा है। तो सबसे पहले तो लोकपाल को ही बर्खास्त कर देना चाहिए और कह देना चाहिए कि इससे ये एजाज, यानी कि ये भी इससे छीन लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जस्टिस रह चुका है। अब वो सही है कि वर्तमान वाले सही हैं, ये आप लोगों को खुद तय करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान एक्टिव हुए हैं, हाई कोर्ट के 2 जजों की जांच शुरू होने पर लोकपाल द्वारा, वो बहुत सारे सवालों को जन्म जरूर दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।